सद्गुरु वे होते हैं जो आत्म स्वरूप का बोध करा करके सभी प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। लौकिक विद्याओं के तो लौकिक गुरु अनेक होते हैं, लेकिन सद्गुरु किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसे सद्गुरु का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है, उसका बेड़ा संसार सागर से पार हो जाता है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में एक संत हुए हैं, संत एकनाथ जी। इनका जन्म विक्रम संवत 1510 के लगभग पैठण में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सूर्य नारायण और माता का नाम रुक्मिणी जी था। जन्म लेते ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया। इसीलिए इनके पितामह चंद्रपाण के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि का ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया था। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। गुरु सेवा से, उनकी कृपा से, थोड़ी ही साधना से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ था। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही उनके गुरु हैं। संत एकनाथ जी गुरु के प्रति अखंड निष्ठा रखने वाले शिष्य थे। जन्म के कुछ समय बीतने पर बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे। इनका लालन पालन के दादाजी ने किया था और बचपन में ही इनकी बुद्धि विकसित हो गई थी और उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी और वो इसी उम्र से ही संध्या वंदन करने लगे थे। भागवत, भजन और पुराणों के पाठ में इन्हें अत्यंत रुचि थी। जब वे भक्ति रस की धारा में तैरने लगते तो हाथों में करताल लेकर या कंधे पर सारंगी रखकर ईश्वर का गुणगान करते हुए नाचने लगते थे। बालक एकनाथ मन में चिंतन करते थे कि कब मुझे समर्थ गुरु प्राप्त होगा। वो एक बार विद्यालय में बैठकर हरि के गुण गा रहे थे। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। तभी उनके हृदय में प्रेरणा जगी। उसके अनुसार वह देवगढ़ के लिए चल दिए। वहाँ उनकी भेंट जनार्दन पंत से हुई। गदगद हृदय से उन्होंने स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें ज्ञान हो गया था कि इन्हीं के द्वारा मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और मेरा मन जनहित करने में लग जाएगा। बस एकनाथ गुरु की सेवा में लीन हो गए। वे प्रातः जल्दी जग जाते और जो सेवा उन्हें दिखाई देती बिना किसी आज्ञा की प्रतीक्षा किए वो कर डालते। पंत जी के आश्रम में कई अन्य शिष्य भी थे, पर एकनाथ कभी ये विचार नहीं करते थे कि इस कार्य को कोई और शिष्य कर देगा। अपने गुरु जी को संतुष्ट कर देना ही उनका अपना संतोष था। गुरु जी जो कुछ भी कहते एकनाथ जी के लिए वही शास्त्र वचन था। गुरु साक्षात परम ब्रह्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी। 6 वर्ष तक वो ये क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन गुरु जी ने एकनाथ की निरंतर सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा, वत्स अनुष्ठान करो। गुरु के आदेश की देर थे। उन्होंने तुरंत ही अनुष्ठान आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके हृदय में संतत्व अर्थात अच्छे विचार जड़ पकड़ने लगे। एक दिन वो अपनी समाधि लगाए ध्यान में मगन थे। तभी एक सर्प फुसकार मारता हुआ आया और उनके शरीर के चारों ओर लिपट गया। पर इससे एकनाथ जी को ध्यान मगन रहते हुए कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। उल्टे एकनाथ के शरीर से स्पर्श होते ही उसके प्रभाव से वो जहर उगलने की प्रवृत्ति को भूल गया और उसने उनके मस्तक पर फन फैला दिया। वो इतना प्रभावित हुआ कि झूमने लगा।
अब ऐसा प्रायः अक्सर ही होने लगता। जब एकनाथ जी समाधि में लीन होते तब वह उनके पास आ जाता और समाधि टूटने पर वापस चला जाता। एकनाथ जी को ये बिल्कुल भी पता नहीं था। एकनाथ जी के लिए एक भक्त दूध लेकर आया करता था। एक दिन उसने इस दृश्य को देखा तो उसकी चीख निकल गई। एकनाथ जी की समाधि टूट गई। उन्होंने जाते हुए सर्प को देख लिया। अनुष्ठान संपन्न हो गया तो एकनाथ ने ये वृत्तांत अपने गुरु जी को सुनाया। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य पर आशीर्वादों की पुष्प वर्षा की। इसके बाद उनका नाम एकनाथ जी महाराज हो गया। लोग उनकी पूजा करने लगे। गुरु की श्रद्धा के बारे में एकनाथ जी ने कहा है, गुरु ही माता पिता है, स्वामी और कुल देवता भी गुरु ही है। जब तक अपने गुरु जी की कृपा अपने ऊपर नहीं होती तब तक वो किसी भी देवता का स्मरण भी नहीं आता। मन वचन और कर्म से गुरु की भक्ति की जाए तो वही गुरु भक्ति है। गुरु सेवा में शिष्य का मन लगना चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति का द्वार शिष्य के लिए स्वयं ही खुल जाता है। शरीर, मन, वाणी और प्राण से गुरु का अनन्य ध्यान, यही गुरु भक्ति है। प्यास जल को भूल जाए, भूख मिष्ठान को भूल जाए, गुरु चरणों का संवहन करते हुए निंद्रा भी भूल जाए। मुख में सद्गुरु का नाम हो, हृदय में सद्गुरु का प्रेम हो, देह में सद्गुरु का ही कर्म हो। गुरु सेवा में मन ऐसा लगे कि स्त्री पुत्र धन भी भूल जाए, ये भी ध्यान न हो कि मैं कौन हूँ। गुरु ही भगवान है, गुरु ही पार ब्रह्म है। गुरु और भगवान एक है।